सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए फाइनल शिफ्ट। मतलब जैसे ही मैंने बहुत सारी शिफ्ट्स आपको पहले करा दी हैं, मतलब आधे से ज़्यादा शिफ्ट्स मैंने करा दी हैं और मेनली सारी शिफ्ट्स में क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड हैं। तो मैंने क्या किया है, अब आगे की जितनी भी सारी शिफ्ट्स हैं उसमें जो मेन क्वेश्चन थे, थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन थे, थोड़े से हार्ड थे या थोड़े से अलग हटके थे पुरानी शिफ्ट से, वो वाले सारे क्वेश्चंस मैंने एक में मर्ज करके फाइनल शिफ्ट लेके आ गया हूँ। तो आप लोग इसको देखिए और क्वेश्चन सोल्व करिए। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%। मतलब अगर आप 35% नंबर लेके आओगे तो आप पास हो जाओगे। इफ अ स्टूडेंट हु गोट 210 मार्क्स, 210 मार्क्स, उसे 210 नंबर मिले और 14 मार्क्स से फेल हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, 210 नंबर आए, 14 नंबर से फेल हो गया, यानी कि पास होता 224 नंबर पे और 35% पे। तो 35% की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 224। तो अब इसमें पूछा गया मैक्सिमम मार्क्स, मतलब 100% हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। अब दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर लो तो 640 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब टोटल मार्क्स हमारे 640 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है। तो हमें क्या करना है, x प्लस वन बाई एक्स निकालना है, जो कि हमारा होता है अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4। के स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 36 प्लस 4 अंडर रूट 40। अंडर रूट 40 मतलब 2 रूट 10। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर हमारा कितना होता है, एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई एक्स, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, 12 रूट 10 आंसर हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम राइड्स एट द रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप फॉर 5 मिनट्स टू टेक द ड्रिंक एट द एंड ऑफ एवरी 10 किलोमीटर। मतलब राम जो है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, लेकिन जो है 5 मिनट के लिए रुकता है हर 10 किलोमीटर चलने के बाद। हर 10 किलोमीटर चलने के बाद 5 मिनट रुकता है वो। तो अब उसे कितना टाइम लगेगा 84 किलोमीटर जाने में। तो 84 किलोमीटर पहले निकाल लेते हैं टाइम कि अगर वो नॉर्मल कहीं रुक ही नहीं रहा तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 36, जो कि हमारा कितना आ जाएगा, 4 6 जा 24, 4 3, हाँ इसको काट लेते हैं, 4 9 जा 36 एंड 21, 3 3 जा 9, यानी 7/3 आवर। मिनट में चेंज करेंगे इंटू 60 कर लेंगे 20, यानी 140 मिनट। मतलब अगर वो कहीं ना रुके बीच में तो उसे 140 मिनट लगेंगे, लेकिन हर 10 किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट रुकता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 84 किलोमीटर तक कितनी बार रुक चुका होगा वो, 8 बार। और 8 बार 5 मिनट के लिए रुकेगा वो, तो कितने मिनट हो जाएंगे वो इसके, 8 5 जा 40, यानी 40 मिनट और एक्स्ट्रा लेगा जो रुकेगा। तो ओवरऑल कितने टाइम हो गया उसका, 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे। नेक्स्ट है हमारा, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक कोई ट्राइंगल है, बनाते हैं एबीसी। ये हमारा एबीसी एक ट्राइंगल है, डीई वो वेयर डीई पैरेलल टू बीसी, और जहां पर डी है पॉइंट ए बी पर और ई है पॉइंट ए सी पर, ई है पॉइंट ए सी पर, डीई और डीई पैरेलल टू बीसी दे रखा है। तो अब इसमें दे रखा है, इफ डीई डिवाइड्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब अगर ये ऊपर वाला 1 है तो नीचे वाला भी 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ट्राइंगल एडीई हमारा 1 यूनिट है तो ट्राइंगल एबीसी हमारा कितना यूनिट हो गया, 2 यूनिट्स। अब अगर एरिया का रेशियो 1:2 है तो इनकी साइड्स का रेशियो क्या होगा, मतलब साइड्स का रेशियो क्या होगा, जो ट्राइंगल एडीई की साइड है और एबीसी की साइड है वो 1:√2 में होगी, क्योंकि एरिया साइड के स्क्वायर का रेशियो होता है। तो 1√2 साइड्स का रेशियो हो जाएगा। मतलब अगर AD 1 है तो ये पूरी AB जो है हमारी √2 है। अब इसमें क्या पूछा है हमसे, DB रेशियो AB, तो DB कितना हो जाएगा हमारा, √2 माइनस 1। तो DB रेशियो AB कितना हो जाएगा हमारा, √2 माइनस 1 रेशियो √2 आंसर आ जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट हमारा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एंड सेलिंग प्राइस ऑफ राइस आर द सेम। कॉस्ट प्राइस भी सेम है, सेलिंग प्राइस भी सेम है, लेकिन ड्यू टू फॉल्टी वेइंग मशीन द सेलर अर्न्स 15% प्रॉफिट। मतलब क्या है कि लेकिन जो वो
उसने मतलब खराब मशीन रख रखी है तोलने की, उसकी वजह से वो 15% प्रॉफिट कमा रहा है। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर वो किसी ग्राहक को 1000 ग्राम देना चाहेगा, या मतलब 1000 ग्राम जब उसकी मशीन शो करेगी तो ये होगी 115% की वैल्यू। 115% की वैल्यू 1000 होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, मतलब एक्चुअल वेट कितना होगा वो 1000 अपॉन 15 115 इंटू 100 यानी 23 इंटू 20 यानी 20 इंटू 1000 बाई 23 यानी एक्चुअल वेट इतना होगा हमारा। 20 इंटू 1000 बाई 23 हमारा एक्चुअल वेट होगा, लेकिन मशीन उसकी दिखाएगी 1000 ग्राम है वेट। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है। अब क्या पूछा गया है इसमें कि x इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ग्राम राइस, मतलब 1000 ग्राम राइस, मतलब ऐसे मान लो कि x जो है कॉस्ट प्राइस है, x है, एंड द मशीन इज चेंज्ड विच शोज 1000 ग्राम इंस्टेड ऑफ 950 ग्राम। अब मशीन को चेंज कर दिया गया, अब मशीन को चेंज कर दिया, तो अब मशीन क्या कर रही है 1000 ग्राम तब दिखा रही है जब 950 ग्राम तोल रहे हो आप। जब आप 950 ग्राम तोल रहे हो तब 1000 ग्राम दिखा रही है। अब ये ग्राम में x रुपीज़ है, तो इधर भी x से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी, क्योंकि CPSP सेम है हमारा। अब इसका मल्टीपल फैक्टर क्या है, मल्टीपल फैक्टर तो सेम ही रहेगा। मल्टीपल फैक्टर क्या है हमारा इसका 23/20, क्योंकि जब इसमें 23/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1000x आ जाएगा, तो हमारा मल्टीपल फैक्टर है 23/20। अब इसमें क्या दे रखा है कि जब हमारा 950 ग्राम दिखाता है तब वो एक्चुअल में 1000 ग्राम दिखाता है। मतलब जब वो 950 ग्राम शो करता है, मतलब 950 ग्राम होता है तो वो 1000 ग्राम शो करता है। लेकिन अब इसका कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, तो 950 ग्राम का कितना हो जाएगा 23/20, क्योंकि हमारा जो मल्टीपल फैक्टर है वो 23/20 है। तो 950 ग्राम 23/20, इधर भी 23/20 हम कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा ये, नहीं इधर 1000 ग्राम नहीं आएगा, इधर आएगा 23/20। जब यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर 23/20 है तो यहाँ पर भी मल्टीपल फैक्टर 23/20 होगा। क्यों, क्योंकि हमें जो हमारा परसेंटेज है प्रॉफिट का वो सेम रखना है, कॉस्ट प्राइस भी सेम रखनी है, बस सेलिंग प्राइस चेंज करना है दूसरे वाले का, क्योंकि हमने वो चेंज किया है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इससे कट गया 95 इंटू 23 हमारा कितना हो जाएगा 95 इंटू 20, 2 5 जा 10, 1900 प्लस 3 5 जा 15, 3 9 जा 285 यानी 2185/2, यानी यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, तो 23/20 हमारा मल्टीपल फैक्टर, तो यहाँ पर हमारा जाएगा 2185/2, मतलब 2 1 जा 2, 2 9 जा 1092.5। मतलब पहले अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज़ था, तो अब हमारा प्राइस हो जाएगा 1092.5। अब इसमें पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, कि अब सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। तो अगर पहले 1000x था तो अब 1092.5x है, लेकिन पहले कितना था हमारा x, तो इसे भी डिवाइड हम 1000 से कर लेंगे, क्योंकि पहले हमारा x था, 1000 की मल्टीपल ज़्यादा चल रही है तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे, जो कि हमारा 10925x आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा अनुज एंड अनूप हैव टू ट्रेवल फ्रॉम अ प्लेस ए टू प्लेस बी। अनुज और अनूप को प्लेस ए से प्लेस बी तक जाना है अपनी 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 अलग अलग कारों से। जो हमारा अनुज है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और जो अनूप है एंड टेक्स 3 हॉल्ट्स ऑफ 10 मिनट्स ईच। 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और 10-10 मिनट के लिए 3 बार रुका, मतलब ओवरऑल अनुज जो रुका वो 30 मिनट रुका। लेकिन अनूप जो है, जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 4 होल्ड्स लेता है 15 मिनट ईच के, यानी कि 60 मिनट के, यानी ये 60 मिनट रुकता है, अनुज 30 मिनट रुकता है रास्ते में। द टाइम टेकन बाय अनूप टू रीच प्लेस बी इफ अनुज टेक्स 8.5 घंटे।
अब इसमें क्या बताना है कि अनूप कितनी देर में पहुंचेगा अगर अनुज 8.5 घंटे ले रहा है। अब देखना, इसे 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि कहीं रुक भी रहे हैं वो रास्ते में, इस चीज को भूल जाओ कि वो रास्ते में कहीं रुक भी रहे हैं। तो उनकी स्पीड का रेशियो है 70:80, मतलब 7:8। टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, उसका रिवर्स, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, 8:7। अब इनका मतलब हमें ये नहीं सोचना कि ये रुके कितने, बस टोटल ले रहा है 8.5 घंटे, जिसमें कि आधे घंटे रास्ते में रुका है। मतलब अगर रुकता नहीं, अपनी नॉर्मल स्पीड से जाता, तो ये 8 घंटे में पहुंच जाता। 8 घंटे में 8 की वैल्यू 8 है, मतलब इंटू 1 चल रहा है, तो 7 की वैल्यू 7 घंटे होगी। लेकिन 7 घंटे में तब पहुंचता अनुप जब बिल्कुल रास्ते में कहीं नहीं रुकता। लेकिन वो 60 मिनट रुका भी तो है, मतलब 1 घंटा रुका है, तो उसे टोटल कितने लग जाएंगे, 7 + 1 8 घंटे। तो ये ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन बहुत इजीली। आई होप आपको समझ आया होगा। आनंद कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन द फर्स्ट लेग ऑफ 5 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। पहले उनने 5 घंटे तक 50 किलोमीटर पर आवर तक चला। फिर सेकंड लेग में उसने अपनी स्पीड 20% बढ़ाई, जिसकी वजह से उसकी जो डिस्टेंस कवर्ड थी वो 20% बढ़ गई। तो ये तो डायरेक्ट होता है, खैर डायरेक्ट रिलेशन होता है इनके बीच में। तो 20% स्पीड बढ़ाएगा तो 20% डिस्टेंस बढ़ जाएगी सेम टाइम में। तो पहले चल रहा था 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर 20% बढ़ाई, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। अब क्या दे रखा है हमें, ही कवर्ड द थर्ड लेग एट द एवरेज स्पीड ऑफ द फर्स्ट 2 लेग्स। मतलब पहली 2 की जो एवरेज स्पीड आएगी, पहले में कितना चला ये 5 घंटे, दूसरे में फिर कितना चला, दूसरे में भी 5 घंटे चला होगा, क्योंकि टाइम सेम रहेगा तभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे हमारे डिस्टेंस और स्पीड। तो 5 घंटे तक। अब इसने टोटल टाइम, इसका जो है हम निकालेंगे एवरेज स्पीड, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट लेग है वो एवरेज स्पीड पर हमारे आधारित है। तो कितना हो गया, 250 किलोमीटर यहाँ से चलेगा, 300 किलोमीटर यहाँ से, यानी 550 किलोमीटर, और टोटल 10 घंटे में, यानी 55 किलोमीटर पर आवर से। तो नेक्स्ट लेग चलेगा वो 55 किलोमीटर पर आवर से। ही कवर्ड द थर्ड लेग एट द एवरेज स्पीड ऑफ द फर्स्ट 2 लेग्स एंड कवर्ड 10% एक्स्ट्रा डिस्टेंस। और 10% डिस्टेंस उसने एक्स्ट्रा कवर की है। मतलब जैसे यहाँ पे क्या कर रहा था, एंड 10% एक्स्ट्रा डिस्टेंस देन दैट ऑफ द सेकंड लेग डिस्टेंस। सेकंड लेग डिस्टेंस की, सेकंड लेग डिस्टेंस से 10% एक्स्ट्रा डिस्टेंस। तो सेकंड लेग में कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, 300 किलोमीटर। 10% ज़्यादा करेगा, मतलब 330 किलोमीटर कवर करी है उसने। यहाँ पर आर से ये किलोमीटर लिखा हुआ है, 330 किलोमीटर 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए। हाउ मच टोटल टाइम इन आवर्स डिड ही टेक टू कंपेल ऑल द 3 लेग्स। टोटल टाइम कितना लिया उसने, तो 5 घंटे पहले लिए, 5 घंटे दूसरे लेग में लिए। लेकिन थर्ड वाले में क्या है, हमें टाइम निकालना पड़ेगा 330/55 करके, जो कि हमारा कितना निकल जाएगा, 6 आवर्स। तो 5 5 10 और 6 16 घंटे टोटल हो गए उसके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइस वर्थ 126 पर किलोग्राम एंड 135 पर किलोग्राम आर मिक्स्ड विद द थर्ड वेराइटी इन रेशियो 1:1:2, 1:1:2। पहले वाले हैं 126 रुपये किलो, 135, और फिर इसका हमें पता नहीं एक्स जितना भी होगा ये। ओवरऑल जो हमने बेचा है वो 153 रुपये किलोग्राम बेचा है। तो हमें बताना है कि थर्ड प्राइस, मतलब थर्ड वेराइटी का कितने रुपए किलो है थर्ड वेराइटी। तो अब जैसे ये दोनों 153 से कम है, तो थर्ड वाला बैलेंस करने के लिए 153 से ऊपर होगा, 153 से ऊपर होगा। अब इसे बैलेंस कैसे करेंगे कि बाकी जितनों में, दोनों में जितनी कमी पड़ रही है वो दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे, मतलब इसमें बांट देंगे। उन दोनों से उठा के, मतलब जो भी कम पड़ रही है वो यहाँ पर ज़्यादा ले लेंगे और फिर वहाँ बांट देंगे, तो सब इक्वल हो जाएगा। तो कमी कितनी पड़ रही है यहाँ पर, 27, 27 इंटू 1, 27 की कमी पड़ रही है। यहाँ पर कितनी की कमी पड़ रही है, 18 की, इंटू 18, 18 इंटू 1 18 प्लस 18। और अब ये जब जितनी कमी पड़ रही है टोटल ये बंट जाएगी 2 पर, क्योंकि ये 2 यूनिट है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा, 153 प्लस 18 प्लस 27 कितना हो जाएगा हमारा, 8 7 15, 45/2 यानी 22.5। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 175.5
आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा S1 एंड S2 आर टू स्टेशन विच आर 195 किलोमीटर अपार्ट। S1 और S2 हैं जिनके बीच में 195 किलोमीटर का मतलब दूरी है, डिस्टेंस है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम S1 एट 4 PM, यहाँ वाली ट्रेन 4 PM पर निकलती है। एंड मूव्स टुवर्ड S2 और S2 की तरफ चलती है एट द स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर, 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम S2 एट 5 PM, ये 5 PM पर निकलती है एंड मूव टुवर्ड्स S1 और S1 की तरफ चलती है 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब पूछा है कि ये ट्रेनें दोनों किस टाइम मिलेंगी, तो पहले तो इन दोनों का टाइम सेम कर लेते हैं। ये 5 PM तक यहाँ पहुँच गई होगी S1, जो भी मतलब S1 की जो भी ट्रेन हमारी A है वो यहाँ पर पहुँच गई होगी 5 PM पे, 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अभी तो ये 5 बजे तक चलेगी नहीं, ये 5 बजे तक 65 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। मतलब अब बची कितनी, 195 थी टोटल, उसमें से 65 घटा देंगे हम तो 130 किलोमीटर बची अब बीच में। अब दोनों साथ में चलना शुरू करते हैं, दोनों की स्पीड दे रखी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अब हमें पता चल जाएगा कितने टाइम बाद मिलेंगे रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी इन दोनों को ऐड करके, यानी कि 65 + 35 100 किलोमीटर पर आवर। करना कितना है 130 किलोमीटर, तो टाइम कितना जाएगा 130/100, जो कि हमारा हो जाएगा 1.3 आवर। 1.3 आवर का मतलब 1 घंटा 18 मिनट बाद मिल जाएंगी दोनों, यानी 5 बज रहे हैं तो 6:18 पर दोनों मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, अ सर्टेन अमाउंट इज लेंट एट X% पर एनम, X% पर एनम पर दिया गया सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए। लेकिन अगर हम इफ द अमाउंट वाज लेंट एट 3x% पर एनम, अगर उसी अमाउंट को हम 3x% पर देते और सिंपल इंटरेस्ट पर और y मोर ईयर्स, मतलब जैसे पहले 3 साल थे तो अब 3 + y ईयर्स के लिए, तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो 7 गुना हो जाता पहले से। यानी पहले अगर 1 था तो अब 7 हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। तो हमारा क्या होता है PRT इंटू वो PRT/100 SI। तो SI जब हमारा प्रिंसिपल यहाँ पर सेम है तो डायरेक्ट किस पर प्रोपोर्शनल होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा RT के। तो पहले वाले में R कितना है हमारा X%, T कितना है हमारा 3 ईयर्स, और इसका 7 गुना हो जाएगा। सेकंड वाले में कितना है 3x%, और टाइम कितना है 3 + y ईयर्स। अब X% से X% घटा, इधर 3 से 3 घटा, 7 ईयर्स इज इक्वल टू कितना आ गया 3 + y ईयर्स। तो ईयर्स हमारा कितना आ गया, जब 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 4 साल, 4 साल हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट है, इन जनवरी 2022, जनवरी 2022 में कीर्ति ने अपनी EMI पे की जो कि 22% थी उसकी मंथली सैलरी के। यानी अगर उसकी मंथली सैलरी 100 रुपये है तो उसने 22 कर दी EMI पे, बची हुई जो 78 है उसका देखते हैं क्या करा उसने। सी स्पेंड द रिमेनिंग सैलरी ऑन शॉपिंग ऑफ ग्रोसरीज एंड क्लोथ्स इन द रेशियो 7:5, यानी इस 78 का 7:5 में खर्च करा उसने, जिसमें कि 7 वाला करा ग्रोसरी पे और 5 पार्ट करा उसने अपने क्लोथ्स पे। अब दे रखा है कि सी स्पेंड 18,200 ऑन शॉपिंग ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स की शॉपिंग पर उसने 18,200 खर्च कर दिए, यानी कि 5 की वैल्यू दे रखी है हमें 18,200। अब यहां से हम 70 मतलब 5/12 की वैल्यू दे रखी है 18,200 है, 18,200 5/12 की वैल्यू दे रखी है। इसमें से हमारा मतलब ओवरऑल 12 है ना, यहाँ पर तो 12 है ओवरऑल, यहाँ पर ओवरऑल 12 है, तो 5/12 की वैल्यू दे रखी है 18,200। 12 की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो 12 की वैल्यू कितनी निकल आएगी हमारी 18,200 अपॉन 5 × 12, ये आ गया हमारा 1 यूनिट का, ये आ गया हमारा 1 यूनिट का। निकालने कितना है हमें 78 यूनिट का अपना, 5 की वैल्यू 18,200 दे रखी है, हमें निकालना है अपना, 1 मिनट मैं दोबारा से बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन को, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। 100 22 EMI
78 उसने दे दिया अपना, मतलब 78 खर्च करा है उसने। 78 में से, इस 78 में से जो 7:5 में खर्च किया है उसने, 7:5 में खर्च किया है 7 ग्रोसरी पर, 5 क्लोथ्स पर। मतलब ओवरऑल इस 78 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 7:5 के हिसाब से 12। तो हमें 12 की वैल्यू निकालनी है, 5 की दे रखी है 18,200। अब 12 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो 18,200 अपॉन 5 इंटू 12, ये आ गई हमारी। और ये वैल्यू हमारी कितने की है, 78 की वैल्यू है, क्योंकि हमने 12 की वैल्यू निकाल ली, मतलब इस ओवरऑल की वैल्यू निकाल ली। और इस ओवरऑल की वैल्यू यहाँ पर कितनी, 78। तो हमारी 78 की वैल्यू आ गई, 78 की वैल्यू आ गई 18,200 इंटू 12 अपॉन 5। अब हमें क्या पूछा है कि हर सैलरी इंक्रीज बाय 16%, 16% उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई। तो अब हमें क्या निकालना है, पहले उसकी पुरानी वाली सैलरी निकालनी है कि पुरानी कितनी थी, यानी कि 78 की वैल्यू आ गई, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो इसे क्या करेंगे, इंटू 100/78, ये आ गई हमारी उसकी पुरानी सैलरी। अब 16% बढ़ गई तो 116 अपॉन 100 कर देंगे। अब इसको कट कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 58, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 13 3 39, ये आ गया 1400, ये 3 4 जा 12, ये 5 से कटेगा 280 बार। अब नीचे कुछ नहीं रहा, बस ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डिसोनेस्ट शॉपकीपर सेल्स मिलेट एट 20 रुपये पर किलोग्राम। 20 रुपये पर किलोग्राम पर डिसोनेस्ट यानी बेईमान दुकानदार है, 20 रुपये पर किलोग्राम पर मिलेट बेच रहा है, जो कि उसने 16 रुपये पर किलोग्राम पर खरीदे थे। 16 का सामान लेके 20 का बेच रहा है। ही इज गिविंग 800 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1000 ग्राम। फिर साथ में और क्या कर रहा है वो, अगर आप उससे मांगोगे, मतलब क्या कर रहा है वो, 1000 रुपये का सामान, मतलब 800 रुपये का सामान 1000 में दे रहा है। मतलब मान लीजिए 1 ग्राम का 1 रुपया है, तो अगर आप उससे 1000 ग्राम मांगोगे तो आपको 800 ग्राम ही देगा। अब उसका टोटल एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो ये 00 से 00, फिर 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 और 2 5 जा 10, यानी कि 16 रुपये का सामान 25 रुपये में बेच रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया उसका, 9/16 इंटू 100। 1/16 कितना होता है हमारा, मतलब 1/16 और 9/16 इंटू 100, जो कि हमारा 56.25% आ जाएगा। दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, इन दोनों का मतलब सक्सेसिव निकाल लेंगे हम, सक्सेसिव। तो पहले 16 रुपये का सामान 20 रुपये में बेच रहा है, फायदा कितने का हो रहा है, 25% का। दूसरा 800 रुपये का सामान 1000 में बेच रहा है, फायदा कितने का हो रहा है, 25 का। दोनों को सक्सेसिव निकाल लेंगे तो 56.25% आ जाएगा हमारा, इससे भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 200 मीटर लीनियर रेस, 200 मीटर की कोई लीनियर रेस है हमारी। इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 25 मीटर, अगर ए जो है बी को 25 मीटर का स्टार्ट देता है, तब भी ए बी से जीत जाता है 10 सेकंड से, 10 सेकंड से। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। अल्टरनेटिवली इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 45 मीटर, अगर ए जो है बी को 45 मीटर का स्टार्ट देता है, तो रेस खत्म होती है बिल्कुल साथ में, डेड हीट में, मतलब साथ में। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब ए 200 मीटर भागेगा तो बी उसका 45 मीटर कम भागेगा, क्योंकि 45 मीटर आगे खड़ा कर दिया इन्हें वो, यानी कि 155 मीटर भागेगा, 155 मीटर भागेगा। अब फिर देखते हैं पुरानी वाली चीज, अगर ए ने बी को एक स्टार्ट दे दिया 25 मीटर का, तब भी वो 10 सेकंड बाद आया है, मतलब ए तो पूरा 200 मीटर ही भागा होगा, इसे 25 मीटर का, इसे 25 मीटर का हेड स्टार्ट दे दिया, मतलब अब इसे कितना भागना है, 175 मीटर, लेकिन ये 10 सेकंड लेट हो गया। अब ये अगर 100, मतलब इसको 20 मीटर का हेड स्टार्ट और मिल जाता, मतलब 20 मीटर का हेड स्टार्ट और मिल जाता, तो ये बिल्कुल साथ में पहुंच जाता। लेकिन अब ये 10 सेकंड लेट हो गया इन 20 मीटर की वजह से। तो जो बी की हमारी स्पीड है वो कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड बी की स्पीड आ गई हमारे। अब इसमें पूछा गया हाउ लॉन्ग डज ए टेक टू रन 200 मीटर। तो
ए कितना टाइम लेगा 200 मीटर भागने में। अब 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बी भाग रहा है, तो बी जितना 155 मीटर जाएगा उतनी ही देर में ए 200 मीटर जाएगा। तो हम यहाँ से जब हमें बी की स्पीड दे रखी है तो ए 155 वो बी 155 मीटर कितनी देर में जाएगा, बाई 2 कर लेंगे 77.5 सेकंड में। तो इतने ही टाइम में ए 200 मीटर जाएगा, जो कि हमारा 77.5 मीटर आंसर। नेक्स्ट हमारा द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर 6 ईयर्स इज 13,500 लेस देन द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है हमारा 100%। 12.5% हमें मिलता है एक साल में, 6 साल में कितना मिलेगा, 12 6 जा 72, 6 5 जा 30, यानी 75% मिलेगा हमें, यानी कि 175%। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट अ रेट ऑफ इतने इज इतने लेस देन, हाँ 75%, 175 के लिए 75% मिलेगा। अभी कम कितना है 13,500, और परसेंटेज में कम कितना है 25%। 25% की वैल्यू दे रखी है 13,500। अब इसमें पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 75%, तो इंटू 3 कर देंगे दोनों तरफ से, तो कितना आ जाएगा 40,500। फिर नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ द टोटल टॉफीज A/10 आर वेस्टेड, 1/10 वेस्ट हो गई। 35% ऑफ द रेस्ट बची हुई की 35% जो है वो S को दे दी, और टोटल की 1/8 N को दे दी। 1/8 ऑफ द टोटल आर गिवन टू N, टोटल की 1/8 N को दे दी। अगर टॉफी जो N के पास है वो खराब हुई टॉफी से 10 ज़्यादा है, मतलब जितनी टॉफी खराब हुई है उससे 10 ज़्यादा टॉफी N के पास है, तो अब इसमें पूछा है कि S को कितनी टॉफी दी गई। तो जैसे 35% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है कितना 7/20, तो हम क्या करते हैं यहाँ से 160 मान लेते हैं कि हमारे पास 160 टॉफीज थी टोटल, या 1600 मान लेते हैं, 1600 टॉफीज थी टोटल, जिसमें कि वेस्ट हो गई 1/10 यानी कि 160 वेस्ट हो गई। बची हुई की 7/20 यानी बची कितनी, अब 1600 में से जब 160 वेस्ट हो गई हमारी 1440, 1440 की 7/20 जो है वो S को दे दी, यानी इंटू 7/20 करेंगे तो कितना बचा 2 7 जा 14, 7 2 7 2 जा 14, यानी 504 टॉफी S को दे दी। एंड 1/8 ऑफ द टोटल आर गिवन टू N, N को टोटल की 1/8 यानी टोटल थी 1600, 1/8 हो जाएंगी 200। अब इसमें पूछा गया कि N, अब इसमें बताया गया कि N की जो पास जो टॉफी है वो 10 ज़्यादा है वेस्टेड टॉफीज से, और यहाँ पर कितनी ज़्यादा है 40, यानी 40 यूनिट की वैल्यू है 10। अब इसमें पूछा गया है कि S के पास कितनी टॉफी हैं, तो 504 की वैल्यू हमें निकालनी है, जो कि 10/40 इंटू 504 हो जाएगा हमारा, 4 1 जा 4 2 जा 8 4 6 जा 24, 126 आंसर। नेक्स्ट है हमारा 8500 रुपये बिकम्स 11,050 इन 6 ईयर्स, 6 साल में 8500 रुपये 11,050 हो गए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से। अगर रेट को हम 1/8 बढ़ा दें, 1/8 कर दें और उसको 5 साल के लिए कर दें तो कितना आएगा, तो हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। कैसे कि जैसे पहले था रेट R, अब हो जाएगा 1/8 R। अब इस पर ही प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि प्रिंसिपल तो हमारा सेम है, तो R इंटू टी पर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा। तो टाइम कितना है हमारा 6 ईयर्स, और अब टाइम कितना है हमारा 5, R से R कैंसिल करो और ये कितना हो जाएगा 1.2, ये कटेगा, यानी 2:3। यानी पहले अगर आपको 2 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था तो अब 3 यूनिट मिलेगा। पहले सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिला 11,050 में से 8500 माइनस करेंगे तो 1500 और 2550 रुपये, यानी 2550 रुपये। तो अब कितना मिलेगा 2550 अपॉन 2 इंटू 3, यानी ये कितना जाएगा 1275 इंटू 3 करेंगे तो हमारा जाएगा 3 5 जा 15, 3 7 जा 22 और 3 2 जा 6 8, 3825 रुपये।
₹3825 8500 में ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 25, 8 5 13, 8 9 10 12, 12325 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अ वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड 5 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर। 5 पार्ट्स थे जिसमें वाटर के और 11 पार्ट्स थे सिरप के। सिरप के 11 पार्ट्स। व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ। कितने मिक्सचर को निकाल के रिप्लेस करा जाए पानी से, जिससे कि सो डैट द मिक्सचर में भी सिरप एंड वाटर, यहाँ पर दे रखा है सिरप और वाटर का कितना 3-2 हो जाए। अब मतलब कि कितना मिक्सचर रिप्लेस किया जाए पानी से कि हमारा जो मिक्सचर है अब 2:3 में हो जाए, 2:3 में हो जाए। तो पहले कितना था हमारा 11 5 16 यूनिट बैठ रहा है, अब बैठ रहा है 5 यूनिट। इसको बराबर कर लेते हैं 80 यूनिट। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 25:55। और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 3 2 मतलब 3 2 5 16 से करेंगे तो 32 और 48। दोनों में 7-7 का डिफरेंस आएगा, सेम ही डिफरेंस आएगा। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, मतलब एक डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, जैसे कि दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 7, रिप्लेस किससे करना है, वाटर से। तो 7 अपॉन में लिख दो सिरप वाली वैल्यू, पुरानी सिरप वाली वैल्यू 7/55। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्स वेइंग मशीन शोज, आर की कोई वेइंग मशीन है वो शो करती है 400 ग्राम जब एक्चुअल वेट होता है 350 ग्राम। जब एक्चुअल वेट आपका 350 ग्राम है तो वो आपको 400 ग्राम दिखाएगी। कॉस्ट प्राइस है जो आपका बादामों का 880 पर किलोग्राम है और 200 ग्राम के पैकेट तैयार करे गए। तो 200 ग्राम का पैकेट तैयार तो करा आपने, लेकिन उसके अंदर माल कितना होगा, फिर 175 ग्राम माल होगा। आर मेड यूजिंग द फोल्टी मशीन, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पैकेट। ईच पैकेट का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 25% प्रॉफिट के लिए। मतलब आपका है कितना, 200 ग्राम का वेट 880 पर किलोग्राम, मतलब 200 ग्राम का कितना हो गया आपका, 200 ग्राम का कितना हो गया आपका, इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 बन जा 5 5 7 जा 35, हाँ 176 रुपीज़, 176 रुपीज़, मतलब 176 रुपये का सामान है आपका। यहाँ पर आपको कितना फ़ायदा हो रहा है इन दोनों का, या तो आप सक्सेसिव निकाल लो कि वेट से कितना फ़ायदा हो रहा है, ओवरऑल हमें 25 लेना है तो वहाँ से कितना करना है, या फिर 176 रुपये का सामान हमें कितने में बेचना होगा, 176 रुपये का सामान हमें कितने रुपए में बेचना होगा कि टोटल जो हमारा आए वो 100:125 यानी कि 4:5 आए। तो इसमें क्या करना है हमें, 4 5 जा 20, ये 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 25 और 22, ये यानी कि 175 × 22 अपॉन 25x इज इक्वल टू 4/5। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 × 35, यहाँ से 2 11, 2x की वैल्यू आ गई हमारी 35 से कम 35, 35 से 385, x की वैल्यू आ गई हमारी 192.5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, वरना एक बार और समझा देता हूँ कि जैसे 400 ग्राम है तो 350 ग्राम तोल रहा है, मतलब आपको एक तो फ़ायदा ये हो गया कि 350 ग्राम की जगह आप, मतलब 400 ग्राम की जगह आप 350 ग्राम तोल रहे हो। फिर अब इसमें पूछा गया है कि 200 ग्राम के पैकेट बना रहे हो आप, तो इसको हटा देते हैं, तो 200 ग्राम की जगह कितना तोलेगा वो, 175 ग्राम। अब पहले कितने वैल्यू पड़ रही है आपको, 880 पर किलोग्राम है, तो पहले मतलब कितनी पड़ रही है आपको, 1 किलो 200 ग्राम कितने के पड़ेंगे, बाई 5 करेंगे 176 के, ये x के। फ़ायदा कितना होना है हमें, 25% यानी 4:5 आना चाहिए। 175 × 176 अपॉन 200 × x इज इक्वल टू 4/5 आना चाहिए। जब x को सोल्व करेंगे तो 192.5 आंसर आ जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट है राम एंड श्याम आर रेसिंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक के अलोंग मतलब रेस लगा रहे हैं। अब रेस लगा रहे हैं तो दोनों सेम मतलब डायरेक्शन में भागेंगे।
द स्पीड ऑफ राम इज थ्राइस द स्पीड ऑफ श्याम। श्याम की स्पीड अगर 1 है तो राम की स्पीड 3 है। द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 1440 मीटर। ये हमारी सर्कुलर ट्रैक की लेंथ है। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली, जहाँ से उन्होंने रेस को शुरू किया वहाँ से राम और श्याम दोनों को पहली बार 8वें मिनट पर मिल गए, मतलब 8 मिनट बाद वो आपस में मिल गए। इफ राम एंड श्याम स्टार्ट द रेस अगेन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करें वो रेस को, तो देन द टाइम टेकन बाय श्याम, तो टाइम कितना लगेगा श्याम को रेस फिनिश करने के लिए। अब इसका मतलब क्या है, 8 मिनट बाद मिल गए कि जो अब उनकी जो रिलेटिव स्पीड है उससे वो 8 मिनट में 1440 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगे। जैसे अभी मैंने आपको इस चीज़ के बारे में थीफ और पुलिस के बारे में वाले क्वेश्चन में समझाया था कि जैसे दोनों यहाँ से भाग रहे हैं साथ में, आर और एस साथ में भाग रहे हैं, आर किसी अपनी मतलब अलग स्पीड से भाग रहा है, एस अपनी अलग स्पीड से भाग रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक पॉइंट कोई ना कोई ऐसा होगा जहाँ पर ये जाकर मिल जाएंगे, मतलब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी माइनस। टोटल डिस्टेंस कितनी हमारी 1440 मीटर और टाइम कितना लग रहा है 8 मिनट। तो इसको सेकंड में कर लेते हैं, 8 × 60, 6 2 जा 12 यानी 24, यानी 3 मिनट लगते हैं उनको मिलने में। मतलब 3 मीटर बाद, मतलब क्या ही बोल रहा हूँ मैं, 3 मीटर पर सेकेंड उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। उनकी रिलेटिव स्पीड होगी 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन रिलेटिव स्पीड यहाँ से कितनी निकलेगी, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि राम की स्पीड कितनी हो जाएगी 4.5 मीटर पर सेकेंड और श्याम की स्पीड कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें पूछा गया है कि श्याम को कितना टाइम लगेगा रेस को फिनिश करने में, यानी कि 1440 मीटर भागने में श्याम को कितना टाइम लगेगा, अपॉन 1.5 कर दो। 0 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 3 9 जा 27, 3 6 जा 8, 960 सेकेंड्स। उसको करेंगे तो 16 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अ फादर गिव्स 8% ऑफ हिज मंथली इनकम टू बोथ हिज सन्स एज पॉकेट मनी। 8% अपने मंथली इनकम का बच्चों में बांट देता है। एल्डर सन को मिलते हैं 85% और जो मतलब छोटा वाला है, यंगर है, उसको मिलते हैं 15%। ही स्पेंड 90% ऑफ द अमाउंट एंड सेव्स 17%। 90% अमाउंट अपना खर्च कर देता है, कौन, टू द टोटल अमाउंट। एल्डर वाला अपना 90% अमाउंट खर्च कर देता है और 10% बचा के रखता है। 10% की वैल्यू है इसमें 17, यानी बड़े वाले को कितने मिले, इन्हें किस रेशियो में मिल रहे हैं पैसे, 5 3 15 और 17। बड़े वाले को कितने रुपए मिले, उसके 10% की वैल्यू 17 रुपये है, तो 100% की वैल्यू होगी 170, यानी बड़े वाले को मिले 170। छोटे वाले को कितने मिलेंगे, इंटू 10 30 रुपये, यानी उनने टोटल 200 रुपये बांटे अपने बच्चों में, और उसका 200 रुपये है कितना 8%। अब उसकी मंथली इनकम कितनी है, इंटू मतलब 200/8 इंटू 100 कर देंगे, तो 4 2 जा 8 और 50 एंड 2500 उसका टोटल मंथली सैलरी आ जाएगी। तो गाइज ये थे हमारे सारे क्वेश्चन जितने हमारे सीजीएल में मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए थे। आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया होगा और सारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी आपको और सारे सॉल्यूशंस भी पसंद आ रहे होंगे। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइज, बाय।